हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एंड गाइस, गुड मॉर्निंग का 7:30 हो रहा है। तो मैं उठ गई हूँ। मैं सबसे पहले किचन में ही आई हूँ क्योंकि मुझे सुबह सुबह पहले अपने थायराइड की गोली लेनी होती है, वो भी खाली पेट लेना होता है। तो मैं सबसे पहले किचन में ही आती हूँ। वहीं पे मैंने दवा रखा है क्योंकि वहाँ पे मुझे याद रहता है, कभी भूल भी जाऊँ ना तो सामने आता है। जब भी याद आता है तब भी मैं खा लेती हूँ। वैसे तो मेरे रेगुलर नियम हो गया है, माइंड में रहता है कि सबसे पहले मुझे मेडिसिन ही लेनी है। तो सबसे पहले मैंने अपनी थायराइड की गोली ली और उसके बाद फिर मैं आ गई ब्रश करने। और क्योंकि यशु का टिफ़िन भी बनाना है तो टिफ़िन बनाने से पहले ही मैं ब्रश वगैरह करके फ़ेस वॉश कर लेती हूँ। वैसे नॉर्मल पानी से ही अपना फ़ेस को वॉश कर लेती हूँ, कोई फ़ेस वॉश या सोप नहीं यूज़ करती मॉर्निंग में। तो पहले मैं अपना ब्रश करके और अपना फेस को वॉश करके फिर चलते हैं किचन में। सबसे पहले एक गिलास गर्म पानी पीऊँगी आराम से बैठ के। और गर्म पानी पीने होने के बाद मैं डायरेक्ट आ गई किचन में क्योंकि मुझे लंच बॉक्स भी बनाना है। तो मैं आज लंच बॉक्स में एक हेल्दी ऑप्शन रखी हूँ बनाने को, और उसकी जो प्रिपरेशन होती है वो मैं नाइट में ही करके रख दी थी। जब मुझे कोई भी चीज़ बनाना होता है, थोड़ा सा हार्ड लगता है, थोड़ा काम ज़्यादा है, तो मैं नाइट में आधा प्रिपरेशन कर लेती हूँ ताकि मॉर्निंग में मुझे थोड़ा ईजी हो जाए बनाना। तो मैं आज बनाऊंगी मूंग दाल का पनीर वाला चीला। तो मैंने क्या किया था, कल शाम को ही मूंग दाल को भिगो दिया था और जब वो फूल गया था अच्छे से 2-3 घंटे बाद, तो मैंने सोने से पहले ना उसे पीस के फ्रिज में रख दिया था। तो इससे ना मेरा मूंग दाल तो रेडी है क्योंकि मॉर्निंग में मैं नहीं मिक्सी वगैरह चलाती क्योंकि बाबू भी सोता रहता है। तो मिक्सी वगैरह चलाओ ना तो बाबू जाग जाता है तो फिर परेशान करता है। इसलिए मैं जो पीसने वाला काम होता है, कोई भी चीज़ पीसना है, दाल है, चटनी है, कुछ भी है, वो मैं रात को ही पीस के रख देती हूँ। तो मैं दाल को पीस के रख दिया था। उसके बाद मटर को भी मैंने रात को ही बॉईल करके रख दिया था। ये 2-3 काम मैंने रात को ही कर लिया था। तो मॉर्निंग में बस पनीर को ऐसे हाथों से ही मैश कर लिया, मतलब क्रश कर लिया है। और उसके बाद उसमें अनियन को चॉपर में मैंने चॉप कर लिया था, हरी मिर्च और अनियन वो भी मैंने डाल दिया है। और जो बॉइल्ड किया हुआ हरी मटर था वो डाल दिया है। इसमें नमक, थोड़ा जीरा पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च, ये सारी चीज़ें मैं डाल दूँगी। बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि बच्चा नहीं खाता है। फिर आप चाहो इसमें शिमला मिर्च, थोड़ा सा टमाटर कट करके डाल दो ना, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन नहीं खाता है वो, फिर तो मैं सिंपल सी रख लूँगी। तो इसी का नाश्ता हम लोग भी कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरा पनीर जो स्टफिंग है वो रेडी हो गया है। तो ये मूंग दाल भी इसमें थोड़ा सा नमक डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और मैंने ना उठ के ही तुरंत बाहर निकाल के रख दिया था, थोड़ा सा ये टेम्परेचर जो है इसका नॉर्मल हो जाए, तो रूम टेम्परेचर में ही हो जाए। तो यहाँ पे मूंग दाल देखिए मैंने डोसा वाले तवे पे ऐसे ही स्प्रेड कर दिया है एक छोटा सा स्पून की हेल्प से। तो जब ये थोड़ा सा, और पहला वाला तो अच्छा बना था, लेकिन जब पहला वाला बन जाता है तो दूसरा वाला और ही अच्छा बनता है। तो देखिए ये पहला ही मैंने डाला है। तो इसमें उसके बाद में ना इस पर देसी घी ऐसे ऊपर से डाल दूँगी। और आजकल तो देसी घी बहुत ही जम जाता है, रखे ठंड का समय है। गर्मी में तो वैसे बहुत पिघला रहता है, लेकिन ठंड में बहुत जमा रहता है देसी घी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पिघला ले रही हूँ उसी डिब्बे में। और मैं ना अलग अलग करके रखती हूँ, जैसे रोटी और दाल में लगाने वाला घी अलग रखती हूँ, दिया बाती और जो फ्रेश घी रहता है वो अलग रखती हूँ। जब भी कभी पूजा का काम हो तो जूठा ना हो, ये जूठा ही रहता है क्योंकि रोटी वगैरह लगाते हैं। तो ये मैं अलग रखती हूँ छोटे से डिब्बे में। तो यहाँ पे देखिए मैंने ऐसे ही जब थोड़ा सा हो गया था तो मैंने देसी घी ऊपर से ऐसे डाल दिया। अब इसके ऊपर ना वो पनीर वाली अपनी स्टफिंग डाल देंगे। आपको पसंद हो तो आप इसमें भुजिया भी ऊपर डालिए, बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया था, मेरे पास सुबह सुबह भुजिया नहीं था और सारे नमकीन थे, लेकिन बेसन भुजिया ही अच्छा लगता है इसमें, तो वो नहीं था। तो मैंने अवॉइड किया, नहीं था तो नहीं डालूंगी। तो जिसके पास हो वो भुजिया डाले ना, बहुत टेस्टी लगता है। तो देखिए यहाँ पे ये अच्छे से पकने लगा और बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही अच्छा बना। लेकिन मूंग दाल चीला का एक ही वो खास बात है कि आप इसे ना तुरंत खाइए तो अच्छा लगता है, अदरवाइज़ ये थोड़ी देर में ना मुलायम सा होने लगता है थोड़ा सा। तो अगर तुरंत खाएंगे ना तो बहुत क्रिस्पी सा लगता है और एकदम पतला पतला बना था, डोसा के जैसे, जैसे डोसा रहता है तो बहुत पतला पतला बना था। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद मैं क्या करूँगी ना, इसको 3-4 पीस में इसे कट कर दूँगी ताकि वो ईज़िली अपने स्कूल में
लंच कर सके, नहीं तो फिर बच्चे थोड़ा आलस कर जाते तोड़ने। मेरा बेटा तो बहुत ही खाने पीने में ढीला है और इतना छोटा सा चीला मैंने उसको दिया है, 8 साल का है अभी, लेकिन एक पूरा नहीं खाया था, आधा वापस ही लेके आया था। वो नहीं खाता, कितना भी उसे अच्छी चीज़ें वगैरह दे दो वो नहीं खाता है। अगर पास्ता वगैरह दे दो तो खा लेगा, अदरवाइज़ पराठा पूड़ी या ऐसी चीज़ें दो तो फुल तो नहीं खाएगा, आधा ही खा, क्योंकि वो ना खेलने में उसका दिमाग लगा रहता है कि कब लंच का टाइम हो वो खेलने चला जाए। खेलने के चक्कर में वो अपना लंच फिनिश नहीं करता, जिसकी वजह से डेली हम लोग उसको समझाते हैं, डांटते हैं, लेकिन नहीं, बच्चा है, नहीं सुनता है। चलो, जितना भूख रहता है उतना खा लेता है और बाकी वो वापस ले आता है। तो यहाँ पे देखिए उसका लंच बॉक्स ना अच्छे से रेडी हो गया और बॉटल ना हस्बैंड पहले ही भर के उसके बैग में रख दिए थे। तो यहाँ पे वो अपना लंच बॉक्स लेके स्कूल चला। क्या उसके स्कूल जाने में भी टाइम है, उसके स्कूल जाने में भी काफ़ी टाइम है, हाफ एंड आवर का टाइम है। तो यहाँ पे हस्बैंड भी काफ़ी देर पहले ही उठे थे, ब्रश वगैरह कर चुके थे। तो मैंने बोला आप भी अभी नाश्ता कर लो गरम गरम, क्योंकि अभी टाइम है जाने में, तो नाश्ता एक बार कर लो तो थोड़ा सा तो इत्मीनान हो जाता है कि हाँ चलो नाश्ता पानी हो गया, अब आगे का काम करें। तो मैं उन्हीं के लिए बना रही थी और मैं खुद भी खा लूँगी, क्योंकि टिफ़िन और सोने उठने के बाद 1 घंटा का टाइम हो ही गया है, दवा वाली है, तो मैं पहले अपना नाश्ता कर लूँगी। आज मैंने ना एक्सरसाइज वगैरह नहीं किया, इनफैक्ट मैं 15 डेज से एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रही हूँ, पता नहीं क्यों आलस सा लगता है, ठंड में उठने का मन ही नहीं करता मॉर्निंग में। तो क्या करती हूँ मैं पहले नाश्ता ही कर लेती हूँ, लेकिन 1 घंटे का वॉक शाम को जाके छत पे ज़रूर करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हम लोग अपना चीला बना रहे और बहुत ही टेस्टी चीला बना था और बहुत ही पतला, बहुत ही क्रिस्पी। आप देखिए खुद ही एकदम डोसे के जैसे पतला पतला सा चीला बना था और बहुत इजी होता है मूंग दाल का चीला बनाना, बहुत इजी होता है, पीस के आराम से बना लो। तो मैं हस्बैंड को ना सॉस के साथ दे रही थी और मैं ना नारियल की चटनी के साथ खाऊँगी। मैंने इडली बनाया था तो चटनी बनाया था, वो चटनी फ्रिज में ही रखा है, तो नारियल की चटनी के साथ ये चीला खाओ ना तो बहुत यम्मी लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आप इसे आम की चटनी के साथ, टमाटर की चटनी के साथ, कोई भी चटनी के साथ खाओ ना बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ पे मैं उन्हें बना के 2 चीला दे दिया, वो आराम से बैठ के अपना नाश्ता करेंगे। और यहाँ पे देखिए 2 चीला मेरा भी रेडी है। मैं ना नारियल की चटनी थोड़ी सी ड्राई हो गई थी, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था खाने में। उसके बाद नाश्ता पानी करने के बाद और सीधे मैं आ गई हूँ पीछे रूम में। मतलब ये एक तरीके से इसमें हम लोग कपड़ा वगैरह डालते हैं, तो गेस्ट रूम ये खाली रहता है। जब कभी कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तो यहाँ पे हम लोग सुला देते हैं, और नहीं होते हैं तो यहाँ पे ऐसे ही सामान रखे होते हैं, जैसे मैट है, योगा मैट, और कपड़ा हम लोग यहाँ पे डाल के फ़ैन ऑन कर देते हैं तो कपड़ा सूख जाता है। तो आज मुझे ना इसकी क्लीनिंग करनी है। 15 डेज़ हो गया मैंने चादर नहीं चेंज किया है, तो मैं पहले कपड़े को सोफे पे रख दूँगी, जिससे मैं जब फ्री होंगी तो आराम से उसको तह कर दूँगी, फोल्ड करके रख दूँगी। तो जो सूखा कपड़ा था वो मैं बाहर जाके रख आई अलग रूम में, और जो नहीं सूखा है उसे मैंने रहने देती हूँ, यहाँ पे वो सूख जाएगा। तो मैं यहाँ पे सारे ये मैं डिब्बा में जो रखती हूँ इसमें पापड़ है, थोड़ा सा आलू पापड़ वगैरह, तो इसमें मैं रखती हूँ जब होली का समय आता है। तो अभी थोड़ा सा बचा था तो वो रखा है। तो सबसे पहले मैं चादर को हटा के अच्छे से झाड़ दूँगी। और इस रूम में ना पता नहीं थोड़ा सा सीलन बहुत हो गया है, इससे जो पेंट है वो निकल रहा है, तो समझ भी नहीं आ रहा है और बिल्कुल गंदा लगता है अगर आप 10 डेज़ 15 डेज़ हो जाए अगर साफ़ ना करो तो। और दीदी तो डेली झाड़ू पोछा करती हैं, लेकिन बीच बीच में मैं इसके डीप क्लीन अच्छे से कर देती हूँ। तो मैं एक बार ना पूरे वॉल को एक डस्टर की हेल्प से और अच्छे से वॉल को क्लीन कर दूँगी। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा मैट गद्दे हटा के उसको भी, बेड को थोड़ा क्लीन कर लिया, और वार्डरोब जो बना है यहाँ पे उसी भी एक बार क्लीन कर दूँगी। वैसे ज़्यादा गंदा नहीं होता, बहुत ही क्लीन रहता है, ये वाला रूम साफ़ रहता है। तो एक बार मैं, लेकिन जब कर ही रही हूँ डीप क्लीन तो अच्छे से कपड़ा मार देती हूँ सब जगह, जो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और ये बकेट है बाथ बकेट है, जो छोटा बच्चा नहाता है, जब विशु छोटा था तो इसमें नहाता था, लेकिन अब नहीं नहाता, तो वैसे ही खड़े होकर नहाने लगा है बाथरूम में। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो प्रेस वाला कपड़ा होता है वो भरते जाते हैं, जो सूखते थे, जो लगता है कि प्रेस करवाना है वो सारा कपड़ा इसमें भर देते हैं। जब भर जाता है तो हम लोग प्रेस वाले भैया को बुला देते हैं, वो ले जाते हैं अपना प्रेस कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए उससे भी मैंने अच्छे से पोंछ दिया है, क्लीन कर दिया, साफ़ हो गया है।
तो अब अच्छे से मैट वगैरह फ़ोल्ड करके रख दूँगी। उसके बाद फिर यहाँ पे वही चादर बिछाने का काम रह जाएगा। और यहाँ पे एक बड़ी सी विंडो है, वो भी मुझे क्लीन कर, हाँ बेबी रुको 1 मिनट। और यहाँ पे जो विंडो है वो भी क्लीन करना है मुझे अच्छे से। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी बड़ा विंडो है, वो भी क्लीन करना है। और इस पार से ना ऐसे जाली लगी है, उस पार से इसका जो दरवाज़ा है उस उधर की तरफ से, जो बड़ा आंगन है उसकी तरफ से है। तो जो मिरर है वो जाके मैं उधर से क्लीन करूँगी, लेकिन पहले मैं इधर से जाली और जो डोर वगैरह है वो क्लीन कर दूँगी। और स्विच वगैरह जो सारे हैं उससे मैंने एक बार अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए अंदर की तरफ मैंने कर दी। अब मैं बाहर की तरफ आ गई हूँ। बाहर की तरफ से सारे दरवाजे हैं, तो इधर की तरफ से एक बार मैं अच्छे से कपड़ा मार दूँगी कॉलिन करके। वैसे ज़्यादा गंदा तो नहीं होता है क्योंकि इधर इस रूम में कोई भी नहीं रहता, ये खाली रहता है, सिर्फ कपड़ा वगैरह डलता है। और पीछे ये बड़ा आंगन है और यहाँ पे आंगन जाल लगा हुआ है छोटा सा, तो वही धूल मिट्टी जो होता है थोड़ा बहुत गंदा होता है। और ये किचन का जो विंडो है ना, इसकी भी दरवाजे जो हैं ये भी आंगन की तरफ से है। तो ये इसको भी जब मुझे क्लीन करना होता है तो मुझे आंगन में आना होता है, यहीं पे आके मैं क्लीन करती हूँ। और दीदी भी आ गई थी तो उन्होंने बर्तन धुल लिया, अब झाड़ू पोछा वो कर रही हैं। तब तक मैं पूरे घर में अच्छे से डस्टिंग कर लूँगी। और ये एसी का जो बना हुआ है रखने का, तो इसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और रूम का एक्चुअली क्या है ना, सारे दरवाजे जो रूम से हैं उसके सारे जो दरवाजे हैं विंडो वाले सब आंगन की तरफ से, तो इधर आके ही मुझे क्लीन करना होता है। तो आके मैंने इधर भी बहुत अच्छे से विंडो पे और सारा कपड़ा मार दिया। फिर अब दीदी झाड़ू लगा चुकी हैं, बारी आती है चादर बिछाने की। तो इधर कोई रहता नहीं है, कोई भी नहीं रहता, सोता होता नहीं है, तो मैं ऐसे ही नॉर्मल चादर इधर डाल देती हूँ जो ऐसे ही पड़ा रहता है। और 10-15 डेज़ में चेंज कर देती हूँ, क्योंकि 15 डेज़ में भी चेंज करती हूँ ना तो भी बिल्कुल गंदा नहीं रहता। इनफैक्ट 1-2 मंथ हो जाते हैं ना तो भी ज़्यादा गंदा, लेकिन बस वही होता है ना कि हाँ चेंज कर देती हूँ, अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे से चादर को बिछा दिया है, सारा सामान यहाँ पे रख दूँगी। उसके बाद फिर पूरे घर में ही डस्टिंग करना होता है, तो पूरे घर में मैंने सूट नहीं किया है, पूरे वही मैंने कई वीडियोस में दिखाया, इसलिए मैंने आज नहीं सूट किया, लेकिन मैंने पूरे घर में अच्छे से डस्टिंग किया था। डस्टिंग करके फिर मैंने किचन को अच्छे से क्लीन किया था। तो देखिए रूम क्लीन होने के बाद फिर ये कपड़े का स्टैंड जो है उधर साइड में कर दूँगी, जिससे दीदी अच्छे से पोछा लगा लेंगी। और रूम मेरा अच्छे से क्लीन हो गया है, शाइन करने लगा है। और फिर कर्टेन वगैरह मैं सही कर दूँगी। फिर मैं डायरेक्ट पूरे घर में डस्टिंग वगैरह करने बाद किचन में आ गई थी। तो यहाँ पे वही काम रहता है, दीदी बर्तन धुलती, बर्तन लगाना वो, और ये सिंक धुलना, बाबू का बॉटल धुलना, ये सब मॉर्निंग में ही मैं करती हूँ। और 2 बॉटल थे, एक बॉटल तो कमरा में ही रखा रह गया रूम में, बेडरूम में, लेकिन एक किचन में था तो मैंने धुल दिया, उसको मैं बाद में धुल दूँगी। तो ये सब मेरा छोटा छोटा काम ना मेरा ही होता है, बॉटल धुलना, ये सारे चीज़ करने ये दीदी नहीं करती हैं। और बाबू को तेल लगाने का काम, ये तेल बाबू को हस्बैंड ही लगा देते हैं, उनका बस यही काम है, वो तेल लगा देते हैं उसको। और घर का जो भी काम होता है वो सारा मैं निपटा लेती हूँ, क्योंकि बाबू में लग जाओ तो थोड़ा सा फिर काम रुक जाता है, और करना सब हम ही को है, कोई और नहीं है कि हाँ हेल्प कराएगा। तो और क्लीन घर मुझे अच्छा लगता है, इसलिए क्लीनिंग भी मेरे पास ज़्यादा ही हो जाता है। क्लीन ना करो तो फिर काम ही क्या था, तो बाबू को भी संभाल लो, लेकिन क्लीन पूरा डेली करना होता है अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए मैंने बहुत अच्छे से सिंक, अपना टैप भी क्लीन कर लिया। ये मैं रोज़ ही करती हूँ, मैंने सारे ब्लॉग में ये दिखाया हुआ है, जितने भी ब्लॉग मेरे गए हैं। तो सिंक एरिया जो है मैं वो रोज़ क्लीन करती हूँ। उसके इर्द गिर्द जो होता है फिर कपड़े को निचोड़ के सारी चीज़ें एक बार अच्छे से पोंछ देती हूँ, जिससे जो छींटे होते हैं, गंदगी होती है, वो सब भी अच्छे से क्लीन हो जाता है। नाश्ता वास्ता बनाने के बाद गैस वगैरह से पानी से कपड़ा गीला करके और उसी से मैं क्लीन कर देती हूँ एक बार सारा। और जब फिर लंच बन जाता है उसके बाद फिर अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, तो पूरा दिन क्लीन रहता है। फिर शाम को वही काम होता है। सब क्लीन व्लीन करने के बाद अब फिर से मैं आ गई हूँ लंच बनाने। अभी मैं नहाई नहीं हूँ क्योंकि हस्बैंड बच्चे सब नहा रहे हैं, विशु नहा रहा है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि लो पहले मैं सब्जी वब्जी बना लेती हूँ। मैं बना लेती हूँ यार, क्योंकि जल्दी रहता है तो मैं वेट नहीं करती बैठ के नहाने का। वैसे तो 2 बाथरूम है लेकिन गीज़र एक ही बाथरूम है, इसीलिए अभी उसमें नहीं नहाती मैं, बेडरूम वाले बाथरूम में। तो यहाँ पे देखिए मैं गोभी कट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आज गोभी आलू टमाटर मटर की सब्ज़ी बनानी है। पहले मैंने सोचा कि मैं गोभी का पराठे बना लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने कैंसिल कर, क्योंकि सुबह ही चीला खाए थे और बहुत हैवी सा लग रहा था, घी सा से।
फिर मन नहीं किया पराठे खाने का, तो मैंने सोचा मैं सब्जी चावल रोटी ही बना लेती हूँ, और चावल वगैरह सब्जी रहता है ना तो अच्छा लगता है खाने में। तो फिर यहाँ पे मैंने गोभी को कट करके गर्म पानी में भिगो दिया थोड़ी देर, जो भी कीड़े वगैरह गंदगी रहती है वो साफ़ हो जाता है। तो गोभी आलू मैंने कट कर लिया, और मैंने मसाले में लहसुन प्याज मिर्च अदरक को पीस लिया है। उसके बाद फिर मैं थोड़े से ऑयल में गोभी को फ्राई कर लूँगी। बहुत से लोग डीप फ्राई करते हैं, डीप फ्राई मैं भी करती हूँ, लेकिन किसी जैसे कोई गेस्ट आ गया घर में या कोई त्यौहार है उसी में करती हूँ, अदरवाइज़ मैं कभी नहीं करती हूँ। थोड़े से ऑयल में इसको फ्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने गोभी आलू को बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया है, और जब ये अच्छा थोड़ा सा लाल लाल गोल्डन होने लगेगा तो फिर मैं इसको निकाल लूँगी। फिर वही अपना मसाले सारे फ्राई करूँगी। तो यहाँ पे देखिए गोभी और आलू मेरा हो गया है। और ना डीप फ्राई हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है, और टेस्टी तो लगता है लेकिन डीप फ्राई हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए मैं डीप फ्राई नहीं करती हूँ। कोई भी सब्जी हो मैं थोड़े से ऑयल में उसे फ्राई कर लेती हूँ। मैं सब्ज़ी बना ही रही थी कि लाइट चली गई। तो यहाँ पे देखिए अंधेरा सा थोड़ा लग रहा है। मैंने वैसे लाइट एक तो जल ही रहा था इन्वर्टर से, लेकिन मैंने कैमरे का लाइट जो टॉर्च है उसको भी ऑन कर लिया था। और फिर मैंने क्या किया, उसको निकालने के बाद सरसों के ऑयल में और थोड़े से ऑयल में मैंने प्याज को फ्राई किया। उसके बाद जो मैंने मसाला पीसा था लहसुन प्याज मिर्च, फिर मैंने उसको अच्छे से भून लिया। जब तो थोड़ा सा ऑयल सेपरेट होने लगा, अच्छे से भून गया, तो उसमें मैंने सारे गरम मसाले, जो गरम मसाला और धनिया पाउडर और हल्दी लाल मिर्च पाउडर सब करके मैंने उसको अच्छे से थोड़ा सा पानी डाल के फ्राई कर लिया। उसके बाद फिर कभी कभी मैं ऐसे सब्ज़ी बनाती हूँ, इसी मसाले मैंने हाफ टमाटर कट करके नमक डाल के ढक के रख देती हूँ। जब टमाटर गल जाता है तो भून लेती हूँ, लेकिन मैंने आज ना बाद में ही टमाटर मटर डाला है। मैं जैसे मन होता है वैसे बना लेती हूँ, कभी कभी पीस भी लेती हूँ टमाटर, 2-3 तरीके से बना लेती हूँ, तो जैसे अच्छा लगता है आप बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने डाल के गोभी आलू को भी थोड़ी देर मसाले में भून लिया। अब इसमें आपको जितना भी रसा रखना हो, जितना पसंद हो आपको, उतना ही पानी हम डाल देंगे इसमें। तो क्योंकि हम लोग चावल के साथ थोड़ा रसे वाली सब्ज़ी अच्छी लगती है, और दाल चावल के साथ एकदम ड्राई वाली अच्छी लगती है। दाल चावल के साथ ना मैं ऐसे ही सब्ज़ी बनाती हूँ, लेकिन पानी उसमें बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ, धीमे आँच पे रख देती हूँ, वो गल जाता है तो आलू मटर डाल के बहुत टेस्टी लगता है दाल चावल के साथ। तो देखिए यहाँ पर मैंने जब 70-80% कुक हो गया था तो मैंने मटर और टमाटर को भी डाल के ढक दिया था, और थोड़ी देर में गल गया। तो यहाँ हमारी सब्ज़ी बन के रेडी हो गई। अब मैंने चावल भी एक तरफ चढ़ा दिया था, वहाँ मेरा चावल भी मैंने जब वो थोड़ा सा पक गया था तो मैंने छान के उसको रख दिया, और उसके बाद फिर धीमे आंच पे वो पक रहा है। और इधर मैं रोटियाँ भी अपनी सेक लूँगी, झटपट से रोटी सेक के। और फिर बाबू के लिए मुझे दाल भी बनाना है, तो मैं बाबू के लिए मूंग दाल बनाऊंगी, क्योंकि वो सब्ज़ी वगैरह छोटा है ना तो तीखी रहती है तो नहीं खाता है। तो उसके लिए मूंग दाल या दलिया या खिचड़ी में कुछ भी बनाती हूँ तो वो वैसे दाल चावल खा लेता है। तो मैं दाल बना दूँगी ना, तो चावल तो है ही है, तो चावल के साथ दाल अच्छे से खा लेगा। तो यहाँ पे मेरी रोटियाँ भी बन गई है।
सब्जी ना मैंने एक बर्तन में खाली कर लिया, क्योंकि आयरन की कढ़ाई है उसमें ज़्यादा ब्लैक होने लगता है, तो उसको खाली करके मैंने रख दिया। यहाँ पे मैं दाल भी चढ़ा दूँगी। उसके बाद फिर वही किचन की क्लीनिंग करना होगा। एक बार मैं झाड़ू पोछा फिर से, क्योंकि दीदी करके गई हैं, लेकिन अंदर वगैरह जो वो नहीं करती, वो मैं ही करती हूँ। और खाना वाना बनाओ तो एक बार गंदा थोड़ा सा तो हो ही जाता है, बच्चा खाता पीता रहता है। तो देखिए यहाँ पे इतना कूड़ा कलेक्ट हो गया है। वो क्या करता है ना, प्याज का जो आलू का डलिया यहीं पे रखा है, तो वो प्याज आलू ऐसे ही गिराता रहता है। तो मैं खाना बनाने के बाद एक बार किचन में झाड़ू और पोछा किचन में और मंदिर के सामने ऐसे कर देती हूँ, और जहाँ रूम में बच्चे खाए रहते हैं वहाँ भी लगा देती हूँ। तो दिन भर में 2-3 बार तो झाड़ू हो ही जाता है मेरा। तो यहाँ पे देखिए मैं झटपट से झाड़ू पोछा लगा के बस गैस वैस अच्छे से क्लीन कर दूँगी। फिर मैं नहाने चली जाऊँगी। नहा के आने के बाद वही अपना पूजा करना और जल चढ़ाना तुलसा मैया को, फिर स्किन केयर करना, यही सारी चीज़ें करती हूँ। फिर बाबू को खिलाना पिलाना, उसको सुलाना, ये सारे काम होते हैं। फिर स्कूल से यसु आ जाता है तो उसको भी खिलाना पिलाना रहता है। तो हाँ, यहाँ पे ना मैं नहाने के पहले बाबू को ना उसका खाना खिला दे रही हूँ। वैसे उसे मैंने थोड़ा सा मूंग दाल चीला खिलाया था, लेकिन वो ज़्यादा नहीं खाया था, उसको भूख लगी थी। तो मैं यहाँ पे उसको सैलेड खिला रही थी, और चीला नहीं खाया इसलिए मैं अभी तो मूंग दाल मैंने डाला हुआ तभी वो पका नहीं है, तो मैं यहाँ पे सैलेड खिला दूँगी। और उसके बाद फिर नहाने चली जाऊँगी। फिर नहा के आऊँगी तो वही अपना स्किन केयर करना, फिर लंच करना, फिर बच्चों को खिलाना पिलाना सुलाना, यही सारे काम रहते हैं। तो झटपट से इसको खिला पिला के मैं नहा लूँगी, पूजा कर लूँगी। तो गाइज़, आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सब लोग को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर कमेंट करिएगा। अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हो तो प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, जिससे मेरी वीडियोज़ की सारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप मेरी वीडियो को वॉच कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज़, लव यू, टेक केयर, बाय।